तारक मेहता का उल्टा चश्मा। झाला? ओहो, ये माधवी ने कहाँ फंसा दिया मुझे। और टाइम क्या हुआ? खत्म हो गई ना चाय? हाँ। चलो। अरे क्या चलो, मुझे अभी भूख लगी है, नाश्ता दो। अरे चाय पीने के बाद नाश्ता? क्यों, चाय पीने के बाद भूख नहीं लग सकती? सब समझ रही हूँ मैं, आप बात को टाल रहे हो। आपको जेठा भाई से बात नहीं करनी है ना? ठीक है, मैं काका को फोन करके बताती थी। राहु दे। तो चलिए। क्या चलिए, मैं फोन भी तो कर सकता हूँ। तो फोन कीजिए, पर बात कीजिए। ओ हाँ, हेलो दया भाभी। हाँ, भिड़े बोल रहा हूँ। जेठालाल से बात हो सकती है? अरे भिड़े भाई, टप्पू के पापा तो कब से दुकान चले गए, आप उनके मोबाइल पे फोन कीजिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। देखा माधवी, भगवान भी नहीं चाहता कि काका और जेठालाल मिले। है? हाँ, घर पे नहीं है वो। ओ हो। अब क्या राहु दे? काय जाऊ दे, दुकान गए होंगे, मोबाइल पे फोन कीजिए। ऐसे ही कहा ना दया भाभी ने, फोन कीजिए। हाल है। बोलिए भिड़े भाई। सॉरी, इस बार मेंटेनेंस का चेक थोड़ा लेट दिया था, लेकिन वो साथ में ब्याज की रकम जोड़ के दिया था भाई जेठालाल, वो काम नहीं है। तो चेक पे साइन नहीं है? मेरी बात तो सुनो जेठालाल, क्या मैं सिर्फ मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन कर सकता हूँ, किसी और काम से नहीं कर सकता? नहीं, टप्पू की फरियाद करने के लिए भी करता है ना कभी कभी। क्या किया टप्पू ने? टप्पू ने कुछ नहीं किया है भाई, मुझे टप्पू की फरियाद नहीं करनी है, मेरा दूसरा काम है। अरे भाई, मेरे पुणे के अजीत काका है ना, उनकी बेटी अंकिता, उसकी शादी है। अरे भाई, तो उसका निमंत्रण देना घर पे आना पड़ेगा, ऐसा फोन पे नहीं चलेगा। अरे निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ भाई, उसकी शादी है तो उसके लिए डायमंड के गहने खरीदने हैं, तो माधवी बोल रही थी कि तुम्हारे पहचान में कोई ज्वेलर है। हाँ है ना, जब भी जाना हो बता ना। हाँ, लेकिन काका भी साथ में आएंगे हमारे। अरे काका काकी काको आत्या भाचा भाची जिसको आना है आने दे, हम सब मिलकर साथ में जाएंगे। हाँ, लेकिन जेठालाल, तुम्हें टाइम मिलेगा आने के लिए? अरे भाई भिड़े, कैसी बात कर रहा है, तेरे लिए दुकान बंद करके आ जाऊंगा, बस टेंशन मत ले, काका का काम तमाम हो जाएगा। कहते मतलब काका का तमाम काम हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बाय। ओके। ये जेठालाल को फोन करना मतलब टप्पू की कंप्लेन, मेंटेनेंस। आपकी रेपुटेशन ही ऐसी है। क्या कहा है जेठा भाई ने? उसने कहा कि वो साथ में आएगा। अरे वाह, चला बरं झालं। काका को फोन लगाइए ना। क्यों, मैं नहीं काका को फोन लगाऊंगा। अरे आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे किसी ने आपको पनिशमेंट दी हो। अरे माधवी, काका को फोन करना मतलब पनिशमेंट को आमंत्रण देने जैसा ही है। आ गया आमंत्रण, काका का फोन। हेलो काका, नमस्कार। अरे काय नमस्कार करतोय, और फोन करने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे काका, मैं आपको ही फोन करने वाला था, अभी आपका ही सामने से फोन आ गया। 100 वर्ष जगाल तुम्ही। बोल, कैसा है तू, ट्यूशन टीचर? क्या काका, आप अभी भी मुझे ट्यूशन टीचर ही बुलाते हो? मैं जब स्कूल में प्रिंसिपल था ना, तब एक भी बच्चे को ट्यूशन टीचर के पास जाने नहीं देता था। तू मेरा भतीजा, तू ट्यूशन टीचर बना? काका, अरे काय काका, तभी तू गांव में आकर स्कूल में पढ़ा था, तो आज प्राथमिक शाला में प्रिंसिपल होता। आज मुझे सब रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब कहते हैं। तुझे क्या कहेंगे, रिटायर्ड ट्यूशन टीचर? लगता है ट्यूशन टीचर की क्लास शुरू हो गई। एक अपना नहीं, तुम्हारा नहीं, वो माधवी को बोल रहा था मैं। वो माधवी बता रही थी कि अंकिता के लिए डायमंड के गहने खरीदने हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ जेठालाल है, उसकी बहुत अच्छी पहचान है ज्वेलर के साथ। कौन है ये जेठालाल? जेठालाल मतलब हमारा पड़ोसी जेठालाल चंपकलाल गड़ा। पहचान सचमुच अच्छी है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छी पहचान है, काफी पुराने पड़ोसी है हम। मूर्खा, मैं तुम्हारी पड़ोसी की ज्वेलर से पहचान अच्छी है ना पूछ रहा हूँ। हाँ, जेठालाल की ज्वेलर के साथ ना, हाँ, अच्छी पहचान है। वो तेरी बात सुनेगा ना? नहीं काका, मैं ज्वेलर को नहीं पहचानता, वो मेरी बात क्यों सुनेगा? मैं ज्वेलर की नहीं, पड़ोसी तेरी बात सुनेगा ना पूछ रहा हूँ। हो
नहीं जेठालाल मेरी बात बिल्कुल सुनेगा काका। काका आपका ये भतीजा ट्यूशन टीचर के अलावा सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी भी है। यहाँ पे मेरी बात कोई टाल ही नहीं सकता। जेठालाल ने तो कहा कि काका काकू आत्या भाची, मेरा मतलब है जिसको भी आना आने दो, वो अपने साथ दुकान छोड़कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी काका, आप कभी भी आ जाओ। कभी भी नहीं, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। देख आत्माराम, तेरे भरोसे आ रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके थैंक यू। चल रख दे। हाँ माधवी काका कल ही आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है माधवी? अबे मुझे टेंशन हो रहा है। क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो? अरे माधवी काका मतलब टाइम के बहुत पक्के और जेठालाल मतलब सब काम आराम से। अब जेठालाल का समय पे नहीं आया तो? आपको इतना लग रहा है ना, आप जेठा भाई को फोन करके एक बार बोल दो। नहीं मतलब फोन करने की जरूरत नहीं है। अभी उसने कहा है कि जब भी जाए फोन कर देना, वो दुकान छोड़कर भी आ जाएगा, तो वो आ जाएगा। और बार बार क्यों फोन करने का माधवी? उसमें पैसा लगता है। नहीं वो आ जाएगा, बोला है ना उसने, तो वो आ जाएगा। वजन कम करने के आसान तरीके: सुबह उठिए, 1 घंटा फुटबॉल खेलिए, आधा घंटा योगा कीजिए, जिंदगी जीने का तरीका बदलिए, छोटे मोटे घर के काम जैसे बैंक में जाना, सब्जी लेने जाना, फोन का और बिजली का बिल भरने चलकर जाइए, खाने में ज्यादा से ज्यादा सूप और सलाद खाइए और शाम को वॉलीबॉल खेलिए। वॉलीबॉल? ये क्या होता है? सेठ जी, आपको बैडमिंटन पता है? कौन बैडमिंटन? सेठ जी, बैडमिंटन कोई अंग्रेज ऑफिसर नहीं, खेल है। आपने जितेंद्र जी का वो गाना देखा है? हाँ देखा है, तो उसका क्या? उस खेल में जितेंद्र जी जो खेलते हैं उसे बैडमिंटन कहते हैं। अच्छा, तो ये वॉलीबॉल बैडमिंटन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें रैकेट और फूल नहीं होता। एक फुटबॉल जितना बहुत बड़ा बॉल होता है। अच्छा, वो ऐसा खेलते हैं वो? हाँ वही। ओ, मुझे लगा वॉलीबॉल मतलब अपने वाली के साथ बॉल से खेलने का कोई खेल है कि क्या? नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा है, वैसा नहीं है, वरना मेरे वाली तो मुझे ही बॉल बना के खेले ऐसे है। वजन कम करने के लिए ये सब करने से आपका वजन आसानी से कम हो जाएगा। बोलो। अरे भाई, ये सब करेंगे तो फिर काम धंधा कब करेंगे? जेठालाल, जेठालाल कैसे हो तुम? मजे में? आप? मैं भी मजे में हूँ। नहीं, आप मजे में हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप है कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? भाई नहीं पहचाना इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे जेठालाल मैं कन्नू। कानू, तू? क्या हो गया तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। तो तू कन्नू में से नन्नू कैसे हो गया? क्या? अरे कलिंगर जैसा था उसमें से ये ककड़ी जैसे कैसे हो गया? सेठ जी, शायद वजन कम किया होगा। बैठिए। हाँ बैठ भाई बैठ। ये क्या मतलब? सच में मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। ये वजन कम किया तूने? हाँ। बाप रे, कैसे कम किया इतना वजन? जेठालाल, थाने के पास एक बड़ा गांव है। क्या बात करता है? थाना के पास मिलने वाले वड़ा पाव काका के वजन कम किया तूने? अरे जेठालाल, वड़ा पाव नहीं, बड़ा गांव। वहाँ तनमन कुदरती उपचार केंद्र है और मैंने नैसर्गिक पद्धति से वहाँ उपचार करवाया। जेठालाल, पूरे 1 महीने में वहाँ रहा। ओहो, घर से दूर 1 महीना तो वड़ा वड़ा गांव थाना में रहा। कितना पतला हो गया है तू। इतना पतला होने में कोई तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ मतलब शुरू में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे वजन कम होते जाता है वैसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। लेकिन खतरनाक पतला हो गया है तू। हाँ, तो पुराने कपड़े इतने ढीले हो गए कि नए सिलवाने पड़े। लेकिन एक बात है जेठालाल, वहां से आने के बाद एकदम स्फूर्ति महसूस कर रहा हूँ।
मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें भी अपना वजन कम करना है तो तुम भी वहां चले जाओ। मेरी तरह तुम्हारा भी वजन कम हो जाएगा। हाँ लेकिन मुझे इतना वजन कम नहीं करना है भाई। हाँ, अगर सेठ जी ने आप जितना वजन कम कर दिया तो सेठ जी एकदम कॉलेजियन लगेंगे। हाँ मुझे तो भाई व्यापारी ही दिखना है। मेरा तो 7-8 किलो कम हुआ तो भी बहुत है। अरे फिर तो तुम्हें सिर्फ 10-15 दिन ही रहना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन हाँ जेठालाल, वहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अरे बाप रे, ठंडी के मौसम में सुबह जल्दी उठना तो बहुत मुश्किल होगा। मैं काम करता हूँ, मैं गर्मी की सीजन में जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, आपको तो एसी की आदत है। वहाँ एसी है? नहीं नहीं, एसी क्या, वहाँ तो पंखा भी नहीं है। एकदम नैसर्गिक वातावरण। वो तो सेठ जी, ठंडी में जाना ही उचित रहेगा। फिलहाल मैं आपको सूचित करता हूँ कि आपका अभी दुकान में जाना उचित रहेगा। तो कृपया आप फौरन यहाँ से दुकान में जाइए। अरे कनू को क्या देख रहा है, जा भाई। ओ अच्छा, आप मुझसे कह रहे हैं, मुझे लगा आप इनसे कह रहे हैं। मेरी आंखें आज अचानक भेंगी हो गई है, जो इनको कहने के लिए मैं यहाँ देख के बोलूं, हैं? फिर तो सेठ जी, आज आपकी आंखें नहीं, जुबान भेंगी हो गई है। आपने मुझे आप कहा, आप मुझे कभी आप नहीं कहते ना। अरे भाई तू जाना भी यहाँ से। ये हुई ना बात। तू में जो मजा है वो आप में कहाँ। ये बाघा एक नंबर का रमकड़ा है। वैसे वो सही कह रहा है जेठालाल। गर्मी में वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बारिश में वहाँ कीचड़ बहुत हो जाता है। अगर सच में तुम्हें अपना वजन कम करना है तो यही बेस्ट टाइम है जाने का। क्या है जेठालाल, मुंबई की भागदौड़ में तो वजन कम होगा नहीं, और कुछ भी शुरू करने के लिए आज से अच्छा और कोई दिन नहीं होता जेठालाल। चलो। अरे क्या चलता हूँ, बैठ बैठ ठंडा मंगाता हूँ। नहीं जेठालाल, अब मैं नियम से खाता पीता हूँ। ये तो बहुत दिनों से हम मिले नहीं थे और यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें मिलता चलूं। अच्छा चलो। और हाँ जेठालाल, सिर्फ सोचने से वजन कम नहीं होगा, जाके आओ वहाँ, मजा आएगा। ठीक है, चल चलता हूँ। चल ठीक है। वैसे कनू ने बात तो पते की, सिर्फ सोचने से वजन कम नहीं होगा, पर जिस तरह से मुझे मेरे वजन की वजह से ताने सुनने पड़ रहे हैं, आज घर जाने से पहले फैसला करना ही पड़ेगा। हाय बाबा, अब आ गए। क्या लगता है? आ गया। बैठे ना जरा। पापा, चल के आने में मजा आया ना? वैसे दादाजी, कल मुझे स्कूल में छुट्टी है, तो मैं आपके और पापा के साथ दुकान तक चल के आऊंगा। अब फिर तो मैं भी आऊंगी साथ में। अरे भाई, मेरी बारात नहीं निकलने वाली है, जो सबको आना है। और वैसे भी मैं दुकान चल के जाने वाला ही नहीं हूँ। क्यों? पैरों में मेहंदी लगाने वाला है? नहीं, मैं घर से जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप चलने से बचने के लिए घर छोड़कर जा रहे हो? दया तू शांति रख, तू शांति रख। जेठिया, तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? बापूजी बैठिए बैठिए। टप्पू बैठ बैठ। बापूजी, दया, टप्पू, कल मैं ठाणा के पास तन मन कुदरती उपचार केंद्र है, वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने जा रहा हूँ। क्या? वहाँ
तन की शुद्धि और मन की शुद्धि के साथ साथ वजन भी कम होता है। टप्पू के पापा, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। बताया तो सही। कभी? अभी। ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तू जेठिया ही है ना? तू और कुदरती उपचार केंद्र में? ए भाई, तेरे जैसे खाने पीने के शौकीन और आलसी जीव के लिए वहाँ रहना इतना आसान नहीं है। जेठिया, यहाँ कोई टेंशन तो नहीं है ना? अरे कोई टेंशन नहीं है बापूजी। मैं वजन कम करने के लिए गंभीर हो रहा हूँ, तो मुझे हिम्मत देने के बजाय आप मेरा जोश तोड़ रहे। आप बापूजी ही है ना? टप्पू के पापा मसालेदार खाना त्याग करके सादा खाना खाए और शरीर को कष्ट दे, ऐसा तो सपने में भी ना करे। और फाफड़ा जलेबी के बगैर तो टप्पू के पापा रह ही नहीं सकते। जरूर कोई गड़बड़ है। दया, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं सच में तन मन कुदरती उपचार केंद्र ही जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप वजन कम करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ आऊंगी आपका ख्याल रखने के लिए। मैं भी। अरे भाई क्या है, जहाँ जाऊँ वहाँ मैं भी करके सब आने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई वहाँ परिवार वालों को आने की परवानगी नहीं है, बहुत कड़क कायदे हैं वहाँ के। मैंने फोन करके मेरी बुकिंग करवा ली है, कल सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। अरे बहू, जेठिया का वजन कम होगा, ये तो खुशी की बात है। तू रो क्यों रही है? हाँ, और मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, 2-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ। जैसे टप्पू 2-4 दिन पिकनिक पे जाता है, वैसे मैं जा रहा हूँ 2-4 दिनों के लिए। टप्पू पिकनिक पे जाता है तभी कैसा तो हंसते हंसते उसे विदा करती है, ठीक वैसे ही कल मुझे तो हंसते हंसते विदा करेगी, ठीक है? हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग आपको वहाँ तक छोड़ने के लिए आएंगे, मना मत करना प्लीज। अरे वो तो हम जाएंगे ही बहू। लेकिन टप्पू, दया, सोसाइटी में किसी को बताना मत कि मैं कहाँ और क्यों गया हूँ। क्यों पापा? हाँ क्यों भाई, सबसे छुपाना क्यों है? एक तो तूने वहाँ जाने का ऐसे अचानक फैसला ले लिया और अभी सबसे छुपाने को कह रहा है। जेठिया सच सच बता, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे बापूजी कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए क्या, मैं वजन कम करने जा रहा हूँ, वहां से वजन कम करके आऊंगा तो सबको सरप्राइज दूंगा। अगर वजन कम नहीं हुआ तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज किसी को बताना मत। लेकिन सोसाइटी में सभी लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूँ? कहूँ क्या? अरे बोल देना मैं दुकान के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गाँव गया हूँ, सब यकीन कर लेंगे। लेकिन प्लीज किसी को बताना मत, प्लीज। मतलब तू हमसे झूठ बुलवाएगा? बापूजी मैं वजन कम करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपना मन मक्कम करके अपने शरीर पे जुल्म करने जा रहा हूँ, वो भी आप लोगों से दूर, बिल्कुल अकेले। तो आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। ठीक है। दया? ठीक है, मैं अब की बैग पैक करती हूँ। अरे नहीं नहीं दया, वहाँ सिर्फ पहने हुए कपड़े में ही जाना है, बाकी वहाँ खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता सब कुछ वो लोग देंगे, घर की कोई चीज ले जाना मना है। जेठिया कितने बजे जाना है वहाँ? पप्पू जी 7 बजे निकलना है। ठीक है, चल टप्पू, सुबह जल्दी उठना है तो सो जा। ठीक है पप्पू। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। ठीक है पप्पू। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। दया, मुझे भी सुबह जल्दी उठा देना और 7 बजे गाड़ी बुलाइए, उसमें जाना है। टप्पू के पापा आप इतने दिन के लिए बाहर जा रहे तो दुकान? हट्टू काका और भागा है ना, वो लोग संभालेंगे दुकान। अरे उनको तो बताया ही नहीं। बागो मारो डायो पाटले बेसी नायो, पाटलो गयो खसी अन बागो पड्यो हसी। हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ। हाँ नटू काका, सो तो नहीं रहे थे? नहीं सेठ जी, मैं तो लोरी गाकर बागा को अपनी गोद में सुला रहा था। हाँ सेठ जी,
हम लोग बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। ये चाचा भतीजा कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा नटू काका सुनिए, आपको और बागा को कुछ दिनों के लिए दुकान संभालनी है। अरे कुछ दिनों के लिए क्यों सेठ जी, मैं और बागा तो जिंदगी भर दुकान संभाल सकते हैं। नहीं नहीं, अभी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही संभालनी है। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई मेरी तबीयत एकदम टनाटन है। वो तो मैं कुछ पर्सनल काम से बारगांव जा रहा हूँ। कहाँ? अरे आपको क्या पंचायत है नटू काका, बोला ना कुछ पर्सनल काम से जा रहा हूँ। हाँ हाँ, खुशी खुशी चाहिए सेठ जी। हैप्पी जर्नी, बॉन जोवी। थैंक यू। टप्पू के पापा, नटू काका को तो सच बताना था। अरे ये चाचा भतीजा को सच बताना तो पूरी मार्केट को पता चल जाता, और पूरी मार्केट में सब लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि जेठालाल नक्की बीमार है इसलिए बिना बताए गायब हो गया है। ऐसे सब बातों से क्या धंधे पे फिर असर होता है, नुकसान होता है, समझे? कोशिश कर रही हूँ समझने की। चल चल खाना लगा जल्दी दे। हाँ। अरे हाँ सोनू, कल पुणे से अजित काका आने वाले, तो आते बराबर उनके पाँव छूना बेटा। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, बड़ों का हमेशा आदर करती हूँ। शाबाश बेटा। और हाँ माधवी, कल नाश्ते में चूड़ा चकली तो रहेगी, लेकिन याद से कांदा पोहे बनाना, काका को बहुत पसंद है। और हाँ, चाय में अदरक नहीं डालना, उनको अदरक बिल्कुल पसंद नहीं है, इलायची डालना। मुझे पता है, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। कितना टेंशन लेते हो? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और हाँ, खाने में पूरन पोली, श्रीखंड पूरी, अड़ू की सब्जी सब बन जाएगा। हाँ। अभिनव भारत। माधवी, कल सब अच्छे से हो जाएगा ना? और मैं पहली बार थोड़ी बना रही हूँ श्रीखंड पूरी, पूरन पोली, आलू की सब्जी। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, कल जेठालाल और काका मिलने वाले हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो अच्छे से हो जाएगा ना? सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप बस सुबह जाकर नारियल पानी लेके आइए काका के लिए। अरे अच्छा याद दिलाया माधवी, काका आते बराबर नारियल पानी मांगेंगे। करेक्ट। काका के दिन की शुरुआत अगर नारियल पानी से हुई ना, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं। देवा, कल राहु और केतु आमने सामने आने वाले हैं, तो जरा संभाल लेना प्लीज। टप्पू के पापा फोन उठाइए, उठाइए ना जल्दी, मस्त नींद आ रही है। टप्पू के पापा कहाँ गए? अरे इसका फोन है, नाम भी नहीं आ रहा है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा आप यहाँ हो? ये कब से किसी का फोन आ रहा है? ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है। हेलो हेलो हेलो, कौन है टप्पू के पापा जो बार बार फोन करके आपको परेशान कर रहा है? क्या पता, जीवन में टेंशन देने वाले कम थोड़ी है। अब टेंशन मत लीजिए, सो जाइए, फिर सुबह जल्दी उठ के तन मन कुदरती उपचार केंद्र में जाना है ना। हाँ, टप्पू के पापा को छोड़ने ही जा रहा है। हाँ हाँ, वही तन मन कुदरती उपचार केंद्र में। हाँ ठीक है, बच्चों मैं बाद में फोन करती हूँ। टप्पू के पापा, मैंने आपको ऑलवेज कहा है, तो मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोलना। हाँ, बाद में बोल देना। हेलो, नहीं 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 भाई, गाड़ी कंपाउंड में मत लाना, बाहर ही रखना, हम लोग बस 2 मिनट में आ ही रहे। चलिए बाबूजी। पापा, आपने गाड़ी कंपाउंड में क्यों नहीं बुलाई? बेटा, गाड़ी सोसाइटी में अंदर आती तो सोसाइटी में सबको पता चल जाता ना, इसलिए गाड़ी को अंदर नहीं बुलाया, समझा? याद रखना, सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए।
अरे हाँ भाई हाँ, अभी कितनी बार बोलेगा? चल तो मैं कहाँ बोला, अभी तो ये बोली बापूजी। चल चल हाँ, चलो चल। चल नहीं बना था। अरे जेठिया चल भाई। सॉरी, मुझे नहीं आता। निकल तू। नहीं टप्पू के पापा कौन है जो आपको बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? अरे बार बार फोन तो कर रहा है, लेकिन मैं फोन उठा उसके पहले काट भी रहा है। पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार। अरे चल, जाना नहीं है? हाँ चले बाबूजी, चले। आ। नहीं पहले आप। अरे लेडीज फर्स्ट, तू लेडीज है। हाँ थैंक यू। ये सुविचार किसने पूछा? सुविचारों की कदर ही नहीं है किसी को। चला माधवी, जरा मेरी मदद करो, फटाफट ये बेंच अंदर रख देते। चलो। क्यों? नहीं क्यों क्या, काका आएंगे, ये बेंच देखेंगे, फिर से मुझे ट्यूशन टीचर का ताना मारेंगे। ए ट्यूशन टीचर! काका आले? अरे या काका या। नमस्कार करता हूँ काका। आयुष्मान भाऊ सुनभाई. काय म्हणते अंकिता, कशी आहेस? नमस्कार आजोबा. अरे वा बेटा, हे घे तुझ्यासाठी पुण्याहून खाऊ. नमस्कार आजी. आयुष्यमान भव. अंकिता दीदी. या काका बस. आ जाओ. राहू दे. बहुत जल्दी आ गए, ट्रैफिक नहीं लगा बिल्कुल भी लगता है. हाँ? वाह. अभिनंदन अंकिता, अभिनंदन. मजा है बुआ. हाँ, शादी तय होगी तो कैसे शर्मा रही है, देखो. क्या करते क्या है मेरे होने वाले जीजा जी? वो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है. अरे वाह. ऐक आत्माराम, मेरा होने वाला जवाई वाइस प्रिंसिपल यानी कल का प्रिंसिपल, तू मेरा भतीजा ट्यूशन टीचर. चलो विचारलं. अरे नारियल काका, मैं आपके लिए सुबह सुबह नारियल लेके आया हूँ. मैं माधवी को बता रहा था कि आपको नारियल पानी पीना बहुत पसंद है. थाम सुन भाई. ए मूर्खा, पिछली बार जब आया था मैंने कहा था ना, मैंने नारियल पानी पीना छोड़ दिया है. अहो का है, क्या है ना, नारियल पानी पीने से इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है. अच्छा. इसलिए इन्होंने नारियल पानी पीना छोड़ दिया है. तो नाश्ता तो करेंगे ना, नाश्ता. हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ.
बस 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 बस। आइए बाबू। हाँ नमस्ते, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ, हमारी बात हुई थी। आइए, तन मन कुदरती उपचार केंद्र में आपका स्वागत है। आइए। एक मिनट, क्या आप सभी ने नाम लिखवाया है? नहीं नहीं, सिर्फ मेरा अकेले का नाम लिखवाया है। ये लोग तो मुझे छोड़ने आए। तो फिर आप इन्हें यहीं पर छोड़ दीजिए। जेब में नहीं जेठा भाई, मोबाइल भाभी जी को दीजिए। हाँ? तो फिर टप्पू के पापा से बात कैसे करेंगे? किससे बात करनी है? टप्पू के पापा से। ओहो, अच्छा। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ के कुछ नियम है। अगर आपको यहाँ पर उपचार करवाना है तो कुछ नियम मानने होंगे। और हाँ, अगर आपका कोई अर्जेंट मैसेज होगा तो हम पहुंचा देंगे। एक मिनट, ये कार्ड है, इस पर नंबर है। और हाँ, आपका मैसेज कितना अर्जेंट है ये हम तय करेंगे। अच्छा, ये बिजनेसमैन है तो काम के सिलसिले में दुकान के स्टाफ को इनसे बात करनी हो तो फिर ठीक है, इन्हें दुकान ही संभालने दीजिए। अरे नहीं नहीं, वो नटू और भागा है ना, वो लोग दुकान संभाल लेंगे। हाँ हाँ। अच्छा भाई साहब, इनको सुबह 9 बजे नाश्ता दे देना और दोपहर को समय पर खाना दे देना और रात के खाने में भाकरी के साथ थोड़ी खिचड़ी देना और आप जरा कड़क चाय ही इनको देना। ये कड़क चाय ही पीते हैं। भाभी जी, ये होटल नहीं है, यहाँ पर शिस्तबद्ध आहार लेना होगा, उपवास भी करना पड़ेगा, योगा भी करना पड़ेगा। अच्छा, तो जो शिस्तबद्ध आहार है ना, वो जरा तीखा बनाना। इनको चटपटा खाना ज्यादा पसंद है। भाभी जी, यहाँ पर मिर्च मसाले पर प्रतिबंध है। तो पापा आप यहाँ कैसे रह पाएंगे? मैं रह लूंगा दया, मेरी चिंता मत कर। हाँ? क्या कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। ठीक है। और टप्पू बेटा, वो डिब्बी दे दो। हाँ। ये लो। टप्पू के पापा, ये चूरन है और ये मुखवास है। आप भाभी जी, ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं है। हाँ? भारत की कोई भी चीज अंदर नहीं ले जा सकते। हाँ, लेकिन ये तो घर की है। अरे भाई, घर की भी कोई चीज अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए तो मैं तुझे साथ में नहीं ले जा रहा हूँ। चलिए। एक मिनट। हाँ हाँ। टप्पू बेटा, ध्यान रखना बापूजी का। जी पापा। दया, टप्पू और बापूजी का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए। टप्पू के पापा, भाई। अरे भाई, क्या है, कौन है, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? ये फोन को अभी बंद करके ही रख ले। चलो बाबा, जय जिनेंद्र। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। चलिए। बाय पापा। चलो चलो बहू, चलो। बहू, जी बापूजी। एक काम कर, मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय रख दे। जी बापूजी।
तब तक मैं वो क्या कहते हैं कपड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। अरे वाह दादाजी, इंग्लिश। हाँ तो दादाजी किसका हूँ? चल चल तू भी फ्रेश हो जा चल। हाँ अभी चाय बनाती हूँ। झकास सुंदरी, झकास पोहे। काका मैं क्या बोलता हूँ, हम सभी आज मस्तबे की मुंबई दर्शन के लिए जाते हैं। हाँ गहने खरीदने कल जाएंगे? कल बिल कुछ नहीं, आज ही गहने खरीदने के लिए अच्छा मुहूर्त है और आज शाम को ही मुझे पूना के लिए निकलना है। क्या आप आज शाम को ही निकलने वाले हैं? हाँ। अरे काका काकू, आप इतने दिनों बाद आए हो हमारे घर पे, कम से कम 1-2 दिन तो रुको आप। हो ना। नहीं रे बड़ा, उधर बहुत काम है, मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद जाते हैं जेठालाल के घर पे, अभी आप आराम कर लो। हाँ आराम हराम है, उसने कहा था। चाचा नेहरू, तुम्हारा ये चाचा कहता है अभी के अभी चलो जेठालाल के पास, उठो चलो। आत्माराम, हाँ? तुमने जेठालाल को फोन कर दिया है ना हम लोग आ रहे हैं करके? जरूरत नहीं है, उसका घर यही है, वो घर पे ही होगा। होगा? नहीं मतलब वो सुबह घर पर ही होता है। और काका हम लोग का रिलेशन ऐसा है कि एक दूसरे के घर पे जाने के लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्माराम, पर तुम्हारी बात अलग है, वो हम सबको नहीं जानते ना, हम सबको ऐसे अचानक देखे वो क्या सोचेंगे? बिल्कुल सही कहा कंचन। हाँ आत्माराम, किसी के घर पर ऐसे बिना बताए जाना अच्छी बात नहीं है। नहीं काका आपकी बात सही है, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम सारे एक परिवार जैसे ही है। अभी जेठालाल के पिताजी को हम सब चाचा जी बुलाते हैं। हाँ तो आप टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए आइए, या जरा संभल करें, यहाँ पे लोखंडी सीढ़ी है। तू संभल। या टप्पू बेटा लो जूस लो। थैंक यू मम्मी। बापूजी, हाँ? टप्पू के पापा यहाँ घर पर होते ना तो अभी मुझे कहते हैं दया चाय ला। वैसे बापूजी वहाँ चाय तो मिलती होगी ना? अरे बहू, चाय हर जगह मिलती है, और तू जेठिया की चिंता मत कर, वो अपना ख्याल रख सकता है। भगवान करे टप्पू के पापा का वजन मस्त कम हो जाए। चाचा जी हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ आजा, ये तेरी क्लास थोड़ी है जो अंदर आने के लिए पूछ रहा है भिंडी मास्टर। हिंदी मास्टर? वाह, क्या मान है तेरा सोसाइटी में। वाह। नहीं वो चाचा जी मुझे प्यार से बुलाते हैं। चाचा जी ये है मेरे अजीत काका पूना वाले। नमस्ते। ये काकू और ये है अंकिता मेरी बहन। नमस्ते। नमस्ते। जिसकी भी शादी फिक्स हुई है। कांग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस म्हणायचे त्यांना। बैठे ना। आइए आइए बैठे ना। आइए ना बैठे। आइए 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 चाचा जी आइए। बैठिए। या काकू या बस गए। आइए बेटा। हाँ। देवा भी जेठालाल कहाँ है? वो पापा नाने गए। काका ये है जेठालाल के पिताजी चंपक चाचा जी। नमस्ते। और मैं हूँ टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू, और ये है मेरी मम्मी मिसेस दया जेठालाल गड़ा। नमस्ते। वैसे भिड़े अंकल, आपने जो मुझे होमवर्क दिया था ना वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अरे आत्माराम, ये तेरा सबसे आज्ञाकारी स्टूडेंट लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत आज्ञाकारी है काका। जो काम बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो पहले करता है। थैंक यू भिड़े अंकल। वैसे अजीत भाई, आप कब आए पूना से? हम लोग आज ही आए। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं सुनबाई, पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। मेरा नाम सुनबाई नहीं है, दया है। अरे नहीं दया भाभी, सुनबॉय नहीं सुनबाई। मराठी में बहू को सुनबाई बोलते। ओह अच्छा, सॉरी। हाँ दया भाभी, चाय नाश्ता पानी सब करके आए काका मेरे घर पे। तो जूस बना
देती हूँ। नहीं नहीं, जूस भी नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं नहीं, आप हमारे घर पे आए हैं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं दया भाभी, क्या है, काका के पास वक्त बहुत कम है। क्या हुआ काका की तबीयत को? हाँ क्या हुआ? नहीं काका तो पूर्णपणे तंदुरुस्त है। वक्त बहुत कम है मतलब उनको आज ही पुनः वापस जाना है। सॉरी। जेठालाल को नहाने में और कितना टाइम लगेगा? वैसे अजीत भाई, आप काम क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और अभी मेरे फार्म हाउस और खेत देखता हूँ। अरे वाह, भिड़े खानदान में सभी शिक्षक हैं। दया भाभी जरा जेठालाल को आवाज दीजिए ना। जेठालाल! ये जेठिया ने भी सच मत बताना कहकर धर्म संकट में डाल दिया है, फंसा दिया हम सबको। अजीत भाई, आपके होने वाले दामाद क्या करते हैं? वो भी भिड़े की तरह शिक्षक है? शिक्षक नहीं, वो वाइस प्रिंसिपल है। वाह। और खानदानी खेतीबाड़ी भी है। वाह वाह। जेठालाल को तैयार होने में काफी टाइम लग रहा है आज। बड़े भाई, कुछ जरूरी काम था टप्पू के पापा से? हाँ, क्या है, काका को अंकिता के लिए डायमंड के गहने खरीदने हैं। तो माधवी ने मुझे बोला था कि जेठालाल के पहचान के ज्वेलर है, तो मैंने जेठालाल से बात की। तो जेठालाल ने मुझे बोला कि हाँ आ जाओ, जब जी चाहे आ जाओ, मैं दुकान छोड़कर आ जाऊंगा। और अभी बाथरूम से ही बाहर नहीं आ रहा है। हम लोग खास पूना से जेठाबाई के दोस्त की ज्वेलरी शॉप से डायमंड के गहने खरीदने आए हैं। हाँ, और क्या है दया भाभी के 12:30 बजे तक का ही मुहूर्त है, तो जेठालाल को बोले जरा जल्दी तैयार हो जाए प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी टप्पू के पापा को कहती हूँ। हाँ प्लीज। चल टप्पू। टप्पू बेटा, भिड़े भाई को कैसे बताया कि पापा घर पर नहीं है? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। वाइस प्रिंसिपल है आपके होने वाले दामाद जी। वाह। मैंने बोला था ना काका, ये टप्पू जो काम नहीं बोला वो पहले करता है। मुझे अभी अंदर से फोन कर रहा है। टप्पू ने भिड़े को सच बताने के लिए फोन किया होगा। ये भिंडी मास्टर भी ना समझ ही नहीं रहा। अंकल फोन उठाइए। टप्पू क्यों फोन कर रहा है बेटा? मम्मी, भिड़े अंकल ने फोन कट कर दिया। भिड़े भाई को अंदर कैसे बुलाया है? नहीं, मम्मी, मेरे पास और एक मस्त आइडिया है। सॉरी भिड़े अंकल, वो गलती से फोन लग गया। अच्छा। भिड़े अंकल, ये बीएमसी से सोसाइटी का बिल आया है। बीएमसी का बिल तुम्हारे घर पे कैसे आया? भिड़े भाई, भिड़े भाई, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा आपको फोन कर रही हूँ, प्लीज फोन उठाइए। मैं भर दूंगा इसे बाद में। हाँ, हेलो। भिड़े भाई, टप्पू के पापा घर पे नहीं है। क्या? घर पर नहीं है? कौन घर पर नहीं है? ये जेबी नगर में जहां मुझे डिलीवरी करने जाना था ना शाम को अचार पापड़ की, वो पार्टी घर पर नहीं है। भिड़े भाई, आप अंदर आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। हाँ ठीक है। अरे 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 कहाँ जा रहा है? हेलो हेलो हेलो, काका नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। भिड़े अंकल, अंदर आइए ना, अंदर बहुत नेटवर्क है। आइए आइए आइए। आया, मैं अभी आया। हेलो हेलो हेलो, बताए भाभी ये सब? वो जेठालाल। आप लोग जरा बैठिए, मैं पानी पीकर आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। भिड़े
भाई, आपके काका काकी सिर्फ टप्पू के पापा के दोस्त की दुकान से वो डायमंड के गहने खरीदने के लिए पुणे से मुंबई आए हैं। हाँ, और काका तो मुझसे भी ज्यादा शिस्त प्रिय है, वक्त के बहुत पाबंद है। जैसे जैसे लेट हो रहा है ना, उनका गुस्सा बढ़ रहा है। क्यों, क्या हुआ? और जेठालाल कहाँ है? वो जहाँ भी, उसको बुलाइए ना प्लीज। सॉरी, नहीं बुला सकती। नहीं बुला सकते म्हणजे? मतलब टप्पू के पापा मुंबई में नहीं है। कहाँ है? ऐसा कैसे शक्य है? लेकिन कल ही तो था वो यहाँ पे। वो कब गया, कैसे गया और क्यों गया? फिर भाई, टप्पू के पापा ने किसी को भी बताने से मना किया है, लेकिन जब भी परिस्थिति ऐसी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बताना ही पड़ेगा। बताइए प्लीज। पापा सॉरी, माफ करना। बात ये है कि देवा, अब क्या करे? देख भिंडी मास्टर, मैं क्या कहता हूँ, तू अपने काका को सब सच बता दे। नहीं 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 चाचा जी, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। अरे आप मेरे काका को जानते नहीं है, वो पूरे गोकुल धाम में मेरी परेड करवा देंगे। नहीं नहीं, वाह, मैं भी क्या पागल हूँ, कब से जेठालाल जेठालाल कर रहा हूँ। अरे दया भाभी, आप है ना, आप तो उस ज्वेलर को जानती होगी ना? नहीं, है? मुझे तो वो झलर भाई की दुकान का है वो भी नहीं पता। सत्यानाश। और जेठालाल को फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं है। और ये कौन सा कायदा है कि वहां पे आदमी मोबाइल नहीं लेके जा सकता? अगर आदमी को इमरजेंसी में फोन करना हो, कुछ काम हो, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? केंद्र में फोन करने का। तो करो। प्रणाम, तनमन कुदरती उपचार केंद्र में आपका स्वागत है। प्रणाम, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ। मुझे टप्पू के पापा के साथ बात करनी है। टप्पू के पापा? कौन टप्पू के पापा? टप्पू के पापा, अभी मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ? मैं ले सकता हूँ, मैं बात करता हूँ। हेलो, देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकम में सेक्रेटरी। जी, मेरी जेठालाल चंपकलाल गड़ा से बात हो सकती है? वो आज ही वहाँ पे भर्ती हुए हैं वजन कम करने के लिए। माफ कीजिए, इस वक्त जेठालाल जी कठोर योग कर रहे हैं। ठीक है, वो माफ कीजिए, हम उन्हें योग काल में परेशान नहीं कर सकते और उनका ये योग काल 1 घंटे तक चलेगा। क्षमा कीजिए। हेलो, नहीं परेशान। हेलो अर्जय। मेरे भाई फोन क्यों रख दिया? उसने रख दिया दया भाभी। अरे मैं वही पूछ रही हूँ, उसने फोन क्यों रख दिया? कठोर योग कर रहा है। तो उनको करने दो ना, हमें तो टप्पू के पापा का काम है ना। अरे दया भाभी, टप्पू के जेठालाल कठोर योग कर रहा है तो 1 घंटे तक उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऐसा कहा उसने। अब मैं क्या करूं? देखिए, 1 ही घंटे का सवाल है। 1 घंटे के बाद हम टप्पू के पापा के साथ फोन पर बात कर सकेंगे। फिर हम जेलर भाई की दुकान का पता लेके उनकी दुकान पर चल सकते हैं। अरे लेकिन 1 घंटे तक मैं काका के सामने कैसे बैठूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठ सकता, मैं भाग रहा हूँ। ट्यूशन टीचर किधर जा रहा है? वो काका बीएमसी का बिल आया ना, तो वो ड्यू डेट निकल गई है, तो मुझे अर्जेंटली पैसा भरना पड़ेगा। मैं काम करके आता हूँ। अरे लेकिन ये जेठालाल किधर है? वो नहा रहा है ना, वो बालों में मेहंदी लगाई ना उसने, तो टाइम लग रहा है उसको आने में। हाँ, मैं अभी आता हूँ। मेरे मुहूर्त का क्या होगा? काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओ, खाने के लिए कुछ लाओ इनके लिए। हाँ, नहीं। अभी माधवी, माधवी, माधवी। काय झालं, इतनी जल्दी आ गए? खरीदी हो गई? काका काकू कहाँ है? अरे मैं कुछ बोलूं? हाँ बोला ना। क्या बोलूं? क्या असं करतात? अरे मेरा मतलब है कि ये जेठालाल ने ना मेरी बोलती बंद कर दी है। काय झालं? वो घर पे ही नहीं है। तो दुकान गए होंगे। दुकान क्या माधवी, वो तो मुंबई में ही नहीं है। मुंबई के बाहर किसी नेचुरोपैथी उपचार केंद्र में अपना वजन कम करने गया है। टप्पू ने मुझे भी नहीं बताया। ये टप्पू वाली जरा शांत बस ना। सोनू थांब जरा। मी काय म्हणते, आप जेठाबाई को एक फोन करो ना। नहीं कर सकता माधवी, क्योंकि मोबाइल उसने घर पे रखा है।
वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने उस उपचार केंद्र में फोन किया था, माँ, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। दया भाभी है ना घर पे, तो उनको पूछ लीजिए ना। नहीं नहीं माधवी, दया भाभी को कुछ नहीं मालूम है ज्वेलर्स के बारे में। सारी जानकारी जेठालाल के पास है। और वहां पे काका मुझे बार बार घड़ी दिखा रहे हैं। उनका मुहूर्त बीता जा रहा है ना गहने खरीदने का। ऐसा ही चाहिए आपको हैं? और फोन के पैसे बचाओ। मैं कह रही थी आपको कि जेठा भाई को एक फोन करो, जेठा भाई को एक फोन करो, पर नहीं। और एक फोन कर लिया होता तो कम से कम जेठा भाई से ज्वेलर का एड्रेस तो मिल जाता। गलती दरअसल तुम्हारी है माधवी। मैं तो पहले से जेठालाल का कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहता था, लेकिन तुमने काका काकू को बोल दिया ना फोन पे, यहाँ पे आ जाइए, हमारे पहचान के जेठा भाई है, उनके पहचान के ज्वेलर है, तो हम लोग वहां खरीदी करने जाएंगे। तो आ गए काका काकू, तो बोमला। अब मुझे क्यों डांट रहे हो? तुम्हारी तो गलती है माधवी, तुमने बोला, तुमने उनको बुलाया क्यों पहले बार? भाई बाबा प्लीज झगड़ा मत करो, और ये सोचो अगर जेठा अंकल से कांटेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में एक शिक्षक की परेड होगी। हमारे सोसाइटी में इतने लोग हैं, वो सारी मेरी परेड देखेंगे। ओहो, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हमारे सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, तो किसी ना किसी की तो ज्वेलर के साथ पहचान होगी ही ना। हो सकती है तो? हो सकती है, नहीं होगी। शुरुआत सोडी भाई के घर से कीजिए, उठा। लेकिन अगर माधवी किसी की भी पहचान नहीं हुई तो? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। शाबाश, यशस्वी भव। यस 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 यस। सोड़ी 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 सोड़ी। भिड़े भाई, अभी पप्पा और डिकरा दोनों जवाब नहीं देंगे। दोनों का सीरियस मैच चल रहा है। हाँ, कम ऑन गोगी। कितना स्ट्रांग है, शाबाश शाबाश शाबाश। बेड़ा अंकल, देखा मैं जीत गया। हाँ शाबाश बेटा शाबाश। चलो अभी आप भी आ जाओ। नहीं 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 भाई, मैं हार गया, मैं पहले ही कबूल करता हूँ, मैं हार गया। हाँ कमाल है पिड़ू। और कहोगे बता, चल अब नीचे जाके पंजे लड़ा और सबको हरा। ये मैं जीत गया। शाबाश। अरे सोड़ी, मेरे काका को गहने खरीदने, तो तुम्हारे पहचान में कोई अच्छा ज्वेलर है जो अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दे? ओए अपना मन्नू, मनविंदर सिंह, वो मेरे मामा जी का लड़का है, खुद की ज्वेलरी की दुकान है। वो तेरे से तो मेकिंग चार्जेस भी नहीं लेगा और सोने में 5 क्लास डिस्काउंट भी देगा। अच्छा अच्छा, क्या बात है। लेकिन डायमंड के गहने होंगे उसके पास? ओए एक से एक खरे डायमंड्स मिलेंगे। वासलो, क्या बात है सोड़ी, दिल खुश कर देता तुझसी। क्या बात है सोड़ी। अब पिड़ू ऐसे नहीं, ऐसे उठाते हैं। बल्ले 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 बल्ले। बास बास, उतार उतार अभी उतार। चल चल, अभी कभी तेरे मन्नू भाई के पास जाते हैं, चलो। अभी? हाँ, उसके लिए तो ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ेगी। ट्रेन की टिकट? अरे मन्नू भाई की दुकान कहाँ है? जलंधर में। जलंधर? सोड़ी, मुझे मुंबई में कोई पहचान वाला ज्वेलर्स चाहिए। अब पिड़ो, और तूने पहचान पूछी थी, कौन से शहर में चाहिए, थोड़ी ना दसिया सी। अभी तुम्हारे पहचान में मुंबई में कोई ज्वेलर है? तो यार मुंबई में तो कोई नहीं है। रोशन तेरा? बोलो, अभी काका को क्या जवाब दूंगा मैं? ओ पिड़ो, तू फिक्र ना कर, आराम से इधर बैठ। तो अपनी सोसाइटी में इतने सारे अपने दोस्त हैं, किसी ना किसी की ज्वेलरी वाले से जानकारी होगी ना। हाँ हाँ, गुड आइडिया सोड़ी। सबसे पहले हाथी भाई को फोन करता हूँ। डॉक्टर हाथी। हाँ बोलो बड़े मास्टर। हाँ हाथी भाई, आपके पहचान में कोई ज्वेलर है जिसके पास डायमंड के गहने मिलते हो और जो अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दे? हाँ लेकिन मुंबई में। हाँ नहीं, ज्वेलरी की दुकान में तो ऐसी मेरी पहचान नहीं है, लेकिन अपने एरिया में जितनी भी मिठाइयों की दुकान है ना, उसमें मेरी बहुत अच्छी पहचान है। जितना
डिस्काउंट चाहिए मैं दिलवा दूंगा। बोलो कौन सी मिठाई चाहिए? आतिफ भाई मिठाई नहीं चाहिए, गहने चाहिए, गहने। तो फिर जेठा भाई से बात करो ना, उनके शायद कोई पहचान वाला हो। हाँ ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। भिड़े भाई, अब जेठा भाई को फोन क्यों नहीं करते? उनकी चौक्कस पहचान होगी। ओए रोशन, क्या बात है, दिल खुश कितना है, माय इंटेलिजेंट डार्लिंग। अरे भाई सोडी, जेठालाल की पहचान थी, इसने तो काका को पूना से यहाँ बुलाया गहने खरीदने के लिए। जेठा भरा को ही बोलना यार। अरे भाई तुम्हारा वो जेठा भरा किसी नेचुरोपैथी केंद्र में वजन कम करने गया है, वहाँ पे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है उसका। ओहो क्या बात है, अपने जेठा भरा वजन कम करने गया, बहुत बढ़िया गाल है। क्या क्या वाह क्या बढ़िया सोडी, तुम्हें जेठालाल के वजन की पड़ी है, यहाँ पे मेरा बीपी बढ़ रहा है। तू एक काम कर, अपने सुब्रमण्यम अय्यर को फोन कर। हाँ अय्यर को पूछ लेता हूँ एक बार। बोलो सेक्रेटरी साहब। अय्यर तुम्हारी किसी ज्वेलर के साथ पहचान है? क्यों, तुमको गहने खरीदने हैं? हाँ भाई। तो थोड़ा दिन रुक जाओ, मैंने सुना है कि सोने के दाम गिरने वाले हैं। अरे भाई नहीं रुक सकता थोड़े दिन, मुझे आज ही खरीदने। तुम्हारी पहचान है कि नहीं? नहीं मेरे कोई ज्वेलर से पहचान नहीं है। ये कौन सांगनार? मतलब ये कौन बोलेगा? चलो चलो मैं रखता हूँ। अरे सुनो ना, हाथ में ना। हाँ तुम एक काम करो, जेठालाल से बात करो। बाय 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 बाय। क्या हो गया? अरे हर कोई मुझे जेठालाल को फोन करने की सलाह दे रहा है। अरे जो पाठ पाठ्य पुस्तक से गायब हो गया हो उसको पढ़ाऊं कैसे मैं? तो जो पुस्तक में है वो पढ़ा। तो ये सारी बातें छाड़ना यार, अपने पप्पू को फोन कर। पोपू को? अरे सोडी, जो आदमी 500 रुपया लौटाने के लिए पोस्ट डेटेड चेक देता हो, वो भी 50-50 के 10, उसकी ज्वेलर के साथ पहचान कहां से होगी? मेहता साहब को फोन करिए ना। अगेन गुड आइडिया, वेरी गुड डार्लिंग। हाँ हाँ हाँ, मेहता साहब के पास तो डेफिनेटली पहचान मिल ही जाएगी। अंजलि करेला खिलाती हो वो तो ठीक है, सामने बैठ के काटना जरूरी है, कितना डर जाता है आदमी। एक भिड़े साहब, बोलिए शिक्षक महोदय, आज कैसे याद किया इस नाचीज लेखक को? हाँ मेहता साहब, डिस्काउंट चाहिए। मतलब मुझे डायमंड के गहने खरीदने हैं, तो कोई पहचान में ज्वेलर से आपके जो अच्छा खासा डिस्काउंट दे दे। भिड़े, सूरत से ठंडक मांगी जा सकती है क्या? बरसात को कहा जा सकता है कि मुझे आग दो। फूलों से आप बदबू की अपेक्षा नहीं रखते हैं। कैसे? अरे भिड़े, गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हो तुम। मेरा क्या लेना देना ज्वेलरी शॉप से भाई, लेखक आदमी हूँ। कोई स्टेशनरी की चीज पे डिस्काउंट चाहिए तो वो दिला सकता हूँ, पेन पे, कागज पे। अच्छा सुनो भिड़े, मैं क्या कहता हूँ। नहीं अभी मेहता साहब ये मत बोलना कि जेठालाल से बात कर लो। अरे यार भिड़े, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही कहने वाला हूँ? अच्छा मान लो मैं ये कहने वाला भी हूँ, तो क्या तुम्हारा कोई जेठालाल से झगड़ा हुआ? नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ मेहता साहब। जेठालाल से बात की थी, लेकिन वो किसी नेचुरोपैथी केंद्र में वजन कम करने गया है। कब? मुझे भी बता के नहीं गया। अरे उसने किसी को नहीं बताया, अचानक चला गया है, इसी में तो गड़बड़ हो गई है सब। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रखता हूँ। चलो रखता हूँ, ओके बाय। हाँ ओके ओके।